यूजीसी आप देख रहे हो हर जगह बहुत ज्यादा चल रहा है। आखिर है क्या यूजीसी? बेसिकली मैं किसी भी आरक्षण, किसी भी जात के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हमारे खुद हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर जात के दोस्त है, काफी अच्छे लोग हैं साथ में जुड़े हुए। बट ये जो चीजें है ना, पहले हमें बांटा जा रहा था सिर्फ धर्म 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 पे। अब देखा गया कि धर्म में तो भाई कुछ हो ही नहीं रहा है। अब सोसाइटी थोड़ी सी एजुकेट हो रही, जो यूथ है वो बोल रहा है धर्म पे कि नहीं चीज गलत है। तो अब इन्होंने यूजीसी का नया लिया है, ठीक है। ये पहले से इम्प्लीमेंट है बट इसको अब प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स में क्या है कि अगर जनरल के खिलाफ कोई भी SC ST कम्युनिटी का बंदा कोई भी क्या कहते हैं केस करता है तो उस पर इंस्टेंट एक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अगर इंस्टेंट एक्शन ले लो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किसी को भी बाय कास्ट, बाय पर्सनैलिटी, सिर्फ जनरल नहीं, कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उसके साथ बदतमीजी कर, तो ये गलत है बिल्कुल। आई एक्सेप्ट, और ये होना भी चाहिए। जनरल हो, SC ST हो, ये गलत नहीं है। बट अगर केस जनरल के खिलाफ किया गया है और केस गलत निकलता है तो वो सेकंड कास्ट के पर्सन, जो डिसेबल पर्सन है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सेम एक ऐसा केस हुआ था केरल एक बंदे के साथ। बंदे को सिर्फ SC ST एक्ट के अंदर 20 साल की जेल कूद गया। 20 साल बाद क्या पता चलता है कि नहीं, ये तो क्या कहते हैं, ये तो इनोसेंट था। उस बंदे का आपने 20 साल खा गए, उसकी माँ बाप का डेथ हो गया, ठीक है, उसकी घर परिवार जायदाद सब बिक गया। क्यों? आपकी फेक एलिगेशन के चक्कर में। और उसके बिहार पे जब ये साबित होगी फेक एलिगेशन तो उस पर्सन के साथ कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ। उसे 1% भी जो उस बंदे ने फील किया था उसके साथ नहीं किया गया। एक दूसरा भी केस है रिसेंटली अभी, वो तो एक SC पर्सन ने हिंदू फीमेल को क्या कहते हैं प्रपोज किया, सॉरी क्या कहते हैं कोई एक अपर कास्ट फीमेल को प्रपोज किया। बंदी ने मना किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी साथ में, या मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना है। तो बंदा क्या बोलता है, अब देखो मैं बताता हूँ। उस बंदे के खिलाफ केस हो गया, ठीक है। उसके घर वाले हाथ पैर जोड़ के 50,000 रुपए देने के बाद वो मामला सेटल हुआ है। आप आरक्षण दो, मैं बोलता हूं आरक्षण खुल के दो, हमें किसी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट सिर्फ कास्ट के नाम पे आरक्षण क्या ये सही है? जिसको नीड है, मतलब SC हो, ST हो, OBC हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, हिंदू हो, मुस्लिम, आप सबको आरक्षण दो, बट कास्ट पे मत दो। आप अगर आपको आरक्षण का कोटा देना है, आरक्षण करना ही है, तो आप उनको आरक्षण दो। उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, ठीक है। अब यहाँ पे बंदे का पेरेंट्स IAS है, IPS है, मंत्री है, वो आरक्षण ले रहे हैं, तो ये चीज गलत है ना। अब किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी हो, और इस आरक्षण के चक्कर में जो सिर्फ हमने कास्ट पे आरक्षण दिए, इसी चक्कर में भेदभाव और बढ़ता है। भाई मैं एक क्या कहते हैं, मैं एक अपर कास्ट का फॉर मान लो, ठीक है, मान लो क्या मैं जनरल में आता हूँ। अब मैं देखूंगा कि मेरे साथ मैंने एफर्ट्स करके मैं नीट में 550 मार्क्स लेके आ रहा हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। ये बंदा 350 320 मार्क्स लाके ये सक्षम है, आपके नीट में होने के लिए नीट क्वालिफाई कर रहा है, ये डॉक्टर बनने की सक्षम है, मैं सक्षम नहीं हूँ। और इनफैक्ट क्या ये भी हो सकता है कि उसकी बैकग्राउंड मेरी बैकग्राउंड से लाख गुना अच्छी हो, उसके घर में सब पोर्शे से आ रहे हो और मेरे घर में क्या कहते हैं साइकिल खरीदने के पैसे ना हो। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हिट करता है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को हेट करना स्टार्ट करते हैं। जिस दिन ये चीज बंद होगा ना, अपने आप देखो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। आप आरक्षण सबको दो, बट फैमिली बैकग्राउंड भी दो आप आरक्षण। सेम चीज जो अभी यहाँ पे इंडिया में किया जा रहा है, ये हुआ था श्रीलंका में। रूलिंग पार्टी, सॉरी जो पार्टी रूलिंग में आने देता, मैं पार्टी एग्जैक्ट अभी नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने क्या किया, सिर्फ जीतने के लिए जो मेजोरिटी थी 75% वोट जो बैंक थे, उनको ये बोले कि हम जैसी पार्टी में आएंगे हम आपको जॉब देंगे। बट उस कास्ट के वो जो 75% मेजोरिटी थे, उनके पास एजुकेशन स्किल्स बहुत कम थे। मोस्टली सबके सब ट्राइब्स थे, किसान थे, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं था। और जो माइनॉरिटी थी, जो मोस्टली वर्क करते थे, जो अच्छे एजुकेशन में थे, उनको नौकरी नहीं मिली। 80 to 90% 80 to 90% याद रखना, 80 to 90% सीट प्री बुक था मेजोरिटी के लिए। उस चक्कर में क्या हुआ, आपने सब देखा श्रीलंका का क्या हाल हुआ।
वहां पे एक मेडिकल इशू हुई तो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बचा था जो लोगों का इलाज कर पाए, अच्छे इंजीनियर्स नहीं बचे और पूरी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो गई। एक समय में श्रीलंका की इकोनॉमी एशिया में सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी हुआ करता था, आज देख लो कहां है वो। तो प्लीज यार, आप लड़ो, बहस करो, बट एक कायदे के मुद्दे पे, कायदे की चीजों पे और डिफेंड करना सीखो, आवाज उठाना सीखो। बस सिर्फ यही होता रहेगा। और अगेन, में किसी भी कास्ट, किसी कम्युनिटी से कोई हेट नहीं है, सब सही है, सब गलत है, बट जो जेन्युइन चीज है उस पर थोड़ा फोकस कर लो यार। क्या कर रहे हो तुम लोग?